गर्मी को देखते हुए विद्यालय होंगे बंद, तो वहीं ग्रीष्मावकाश में बच्चों के विद्यालय नहीं आने पर शिक्षकों का कटेगा वेतन। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक साथ दो खबर छन के आई है कि ग्रीष्मावकाश में जहां एक तरफ विद्यालयों को बंद करने की बात कही जा रही है, तो वहीं ग्रीष्मावकाश में बच्चों के विद्यालय नहीं आने पर शिक्षकों के वेतन की कटौती की जाएगी। इससे पहले कि इन दोनों बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, बिहार में इन दिनों भीषण लू चल रही है और तापमान इस कदर बढ़ गया है कि सुबह 8 बजे के बाद गर्मी इस कदर बढ़ जाती है कि बच्चे, बूढ़े और जवान सहित किसी को भी एक पग चलना मुश्किल हो जाता है। वहीं बिहार के विद्यालयों के अंतर्गत प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए जहां मिशन दक्ष की कक्षाओं का आयोजन किया गया है, वहीं माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षा के छात्रों के लिए विशेष कक्षा का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ तमाम विद्यालयों को भी खोल कर रखा गया है ताकि ई शिक्षा कोष पर शिक्षकों द्वारा बच्चों के आंकड़े को अपलोड किया जा सके। लेकिन प्राथमिक कक्षा के छात्रों की बात कह दी जाए तो उनके लिए सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मिशन दक्ष के कक्षाओं का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ 10 बजे के बाद मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है और मध्याह्न भोजन के बाद तमाम छात्रों को घर लौटने के क्रम में लगभग 11 बज जाते हैं और ऐसे में तमाम छात्र घर जाने के क्रम में भीषण लू के चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में बिहार के विभिन्न जिलों से ये खबरें प्राप्त हुई है कि ढेर सारे बच्चे रास्ते में ही गर्मी की वजह से लू के चपेट में आ रहे हैं और मूर्छित हो जा रहे हैं। वहीं कहीं विद्यालयों से भी ये खबर छन के आई है कि विद्यालय में भी छात्र सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहे हैं और मिशन दक्ष के कक्षा के अंतर्गत ही छात्र गर्मी की वजह से मूर्छित हो जा रहे हैं। ऐसे में ना तो बिहार सरकार की नज़र उस पर जा रही है और ना ही उच्चाधिकारी एसीएस के पाठक की नज़र तमाम छात्रों की जिंदगी पर जा रही है। वहीं साथियों, एक खबर छन के आई है, पटना के वर्तमान जिलाधिकारी कपिल अशोक द्वारा ये बयान जारी कर कहा गया है कि वर्तमान में पटना जिले के अंतर्गत 40 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। अगर यह तापमान बढ़कर 42 डिग्री हो जाते हैं तो तमाम छात्रों के लिए विद्यालय बंद कर दिए जाएंगे। और आप सभी भी अवगत है कि इन दिनों प्रतिदिन और प्रति घंटे गर्मी में बढ़ोतरी हो रही है और ऐसे में यह निश्चित है कि आने वाले 1-2 दिनों के अंदर तापमान 42 डिग्री निश्चित रूप से पार कर जाएगा और हर हाल में पटना जिले के सभी विद्यालय छात्रों के लिए बंद हो जाएंगे। उधर पटना डीएम कपिल अशोक का भी कहना है कि शनिवार और रविवार के बाद सोमवार को इस पर समीक्षा की जाएगी और गर्मी अगर 42 डिग्री सेल्सियस पार करती है तो तमाम विद्यालयों को बंद कर दी जाएगी। साथियों, ये तो निश्चित है कि तापमान 42 डिग्री जरूर पार कर जाएगा और ऐसे में जहां एक डीएम, पटना डीएम इस पर संज्ञान ले रहे हैं, आशा ये जताई जा रही है सोमवार से इसके परिणाम भी सामने आने लगेंगे और बिहार के अन्य जिला के जिलाधिकारियों द्वारा भी इस पर संज्ञान लेना प्रारंभ कर दिया जाएगा। ऐसे भीषण गर्मी और लू के दौरान अगर तमाम छात्रों को अगर विद्यालय आने से राहत मिलती है तो तमाम छात्रों के लिए एक खुशी का अवसर होगा। वहीं साथियों, बिहार के अन्य जिलों में भी जिलाधिकारी द्वारा अगर ऐसे निर्णय ले लिए जाते हैं तो तमाम छात्रों को राहत तो मिल जाएगी, परंतु शिक्षकों को कहीं से भी राहत मिलने की संभावना नजर नहीं आती है, क्योंकि जो भी विद्यालय बंद होंगे वो विद्यालय सिर्फ व सिर्फ छात्रों के लिए ही बंद होंगे और शिक्षकों के लिए जो प्रक्रिया शिक्षा विभाग के लिए अपनाई गई है वे सभी के सभी पूर्ववत ही लागू रहेंगे और शिक्षक विद्यालय में बने रहेंगे। लेकिन इतना तो जरूर है कि तमाम छात्रों के स्वास्थ्य पर जो बुरा प्रभाव पड़ रहा है उससे राहत तमाम छात्रों को जरूर मिल जाएगी। लेकिन पटना जिला सहित अन्य जिलों से अगर ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं तो एक बार फिर से के पाठक के सामने चुनौती खड़ा हो जाएगा, क्योंकि साथियों, आप सभी अवगत है कि बीते 3 माह पहले ठंड की छुट्टी के दौरान जहां पटना जिला के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने तमाम छात्रों को ठंड की छुट्टी यानी शीतकालीन छुट्टी प्रदान कर दी थी, जिस पर के पाठक कड़ी आपत्ति जताई थी और उन्होंने तमाम जिला के जिलाधिकारियों को अविलंब छुट्टी रद्द करने की नसीहत दे डाली थी। लेकिन फिर भी पटना जिला एक ऐसा जिला रहा था जिन्होंने उनकी बात पर अमल ना करते हुए तमाम छात्रों के हित में फैसला लेते हुए जब तक भीषण ठंड का माहौल रहा था तब तक विद्यालयों को बंद करके रखा गया था।
ऐसे में देखना होगा कि अगर गर्मी के छुट्टी के दौरान तमाम छात्रों को भी विद्यालय आने से राहत मिलती है तो निश्चित रूप से जिलाधिकारी और के पाठक के बीच ठन जाएंगे, क्योंकि जब चुनाव आयोग से भी की नहीं बन पाती है तो जिलाधिकारी तो बाद की बात है। वहीं साथियों, एक और बड़ी खबर छन के आई है कि ग्रीष्मावकाश के दौरान अगर मिशन दक्ष और विशेष कक्षा के तमाम छात्रों की उपस्थिति 100% नहीं होती है तो उस दिन प्रधानाध्यापक सहित तमाम शिक्षक शिक्षिकाओं का एक दिन का वेतन कटौती की जाएगी। और ये आदेश जारी किए गए हैं बिहार के बेगूसराय जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से, जिसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में 15 अप्रैल 2024 से 15 मई 2024 तक ग्रीष्मावकाश की छुट्टी है और इस दरमियान प्राथमिक कक्षा के छात्रों के लिए मिशन दक्ष के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक कक्षा के छात्रों के लिए विशेष कक्षा का आयोजन किया गया है और प्रतिदिन इन दोनों कक्षाओं के नामित छात्रों की उपस्थिति 100% अनिवार्य बताई गई है। और उस पत्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि जिस भी तिथि को नामित छात्रों की उपस्थिति 100% नहीं पाई जाती है उस तिथि को वहां के प्रधानाध्यापक सहित कार्यरत सभी शिक्षकों का वेतन काट लिया जाएगा। साथियों, ऐसे आदेश से तमाम शिक्षकों में रोष व्याप्त हो गया है, क्योंकि जहां भीषण लू और भीषण गर्मी व्याप्त है, गर्मी और लू को देखते हुए अभिभावकों द्वारा भी तमाम छात्रों को विद्यालय नहीं भेजा जा रहा है। छात्रों को लू और गर्मी से बचने का अभिभावकों की ओर से निर्देश दिया जा रहा है। वहीं शिक्षा विभाग द्वारा यह आदेश दिया जाता है कि हर हाल में नामित छात्रों की उपस्थिति 100% होनी चाहिए। ऐसे आदेश से तमाम शिक्षकों के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई है कि अगर 100% उपस्थिति नहीं होती है तो उनके उस दिन की वेतन की कटौती कर ली जाएगी। वहीं जबरन अगर छात्रों को विद्यालय में उपस्थित कराया जाता है, अगर गर्मी और लू के वजह से उस छात्र के साथ किसी भी प्रकार की घटनाएं घट जाती है तो इसकी भी जिम्मेदारी प्रधानाध्यापक और तमाम शिक्षकों पर जाती है। ऐसे में शिक्षक क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, इसके लिए तमाम शिक्षक बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन ऐसे वक्त में अपर मुख्य सचिव के पाठक को निर्णय लेना चाहिए था। तमाम छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी गर्मी की छुट्टी से निजात देनी चाहिए थी। तमाम शिक्षकों को विद्यालय में भीषण लू में आने को मजबूर किया जा रहा है, जो कि 25 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ा जा रहा है। बीते 25 वर्षों के दौरान गर्मी छुट्टी के दरमियान शिक्षकों की उपस्थिति कभी भी विद्यालय में नहीं हुई थी, लेकिन इस बार के पाठक के आने से एक बहुत बड़ी मुश्किल तमाम शिक्षकों के ऊपर खड़ी कर दी गई है। लेकिन साथियों, इन बिंदुओं के आधार पर अंत में ये कह दिया जाए तो क्या कुछ होता है वह आने वाले 1-2 दिन में बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। परंतु जो भी हो, शिक्षकों को कहीं से भी राहत मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। आखिर शिक्षक जिएंगे तो भगवान भरोसे ही जिएंगे। सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से किसी भी प्रकार की राहत उनको नहीं प्रदान की जाएगी। तो साथियों, ये थी आज की अहम खबर। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही एक अच्छे से कमेंट के साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।